नमस्कार। आज डेली लाइफ इस वीडियो में चर्चा का विषय है अवसाद, डिप्रेशन। यह एक मानव की विशेष अवस्था होती है। मानव ब्रह्मांड में रहने वाला जीव, जिसके अंतर्मन और जो व्यवहारिक रूप में व्यक्त चीज़ें रहती हैं, उस तरीके की स्थितियों में एक विशेष अवस्था रहती है। मानव सोच विचार मन में हमेशा चलता रहता है। ब्रह्मांड में जो चाँद, सूरज और अन्य चीज़ें रहती हैं, उसका भी मानव मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, तिथियाँ रहती हैं। पूर्णिमा, प्रतिपदा, 11, 14। तो ये सब स्थितियाँ बहुत पहले से चली आ रही हैं और भारत में इस तरीके की स्थितियों में ये रहा है कि 14 अमावस्या और अन्य समयों पर कोई पर्व या धर्म या उस तरीके की स्थितियों में मानव सक्रिय रहता है। मानव के व्यवहार में नकारात्मक सकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। जैसे दिन और रात रहता है, ऐसे ही अच्छे और बुरे विचार रहते हैं, सकारात्मक नकारात्मक विचार होते हैं। और जैसे दिन होता है, रात होता है और ऐसे ही संध्या होती है, जिसे मिश्रित रूप की स्थितियाँ होती हैं। कुछ दिन होता है, कुछ रात होता है। इसी तरीके से ऐसा बताया गया है कि पूर्णिमा और उस समय जो चंद्रमा की स्थिति होती है, उससे मन प्रभावित होता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होता है, मानव शरीर में 85% जल होता है। इस अवस्था में जब समुद्र में ज्वार भाटा होता है तो जल ऊपर की ओर खिंचता है, तो मानव शरीर में जो 85% जल होता है, तो वो भी अपने तरीके से सक्रिय होता है और उसका अपने तरीके से प्रभाव होता है। अब ऐसी स्थिति में मानव शरीर पर बहुत सारी चीज़ें प्रभाव करती हैं। उसका खान पान और रहना और तामसी भोजन या इस तरीके की चीज़ें। तो इन स्थितियों में मानव को बहुत ही स्पष्ट और संतुलित रूप से रहने की ज़रूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मानव के लिए स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य के लिए उसे हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए एक नियमित और उस तरीके की दिनचर्या की ज़रूरत होती है। आदमी को जीवन जीने में कई तरीके के काम करने पड़ते हैं। हमेशा समय एक सा नहीं रहता है और उसी तरीके से आदमी का नज़रिया भी समय समय पे बदलता रहता है। ये नियति प्रकृति है, बदलाव होते हैं। अब इस दौर में जो चल रहा है, उसमें डिप्रेशन या अवसाद जो एक ही चीज़ है, उसका ज़्यादा चर्चा और वैसे विषय वाली बात आती है। इस दौर में जो भी स्थितियाँ हैं, उनमें आदमी के साथ अचानक में उसकी जो दिनचर्या रहती थी, उसमें काफ़ी बदलाव की स्थितियाँ हो गई हैं। अब अवसाद की स्थिति में क्या होता है कि मानव जो उससे पीड़ित हो जाता है, तो वो एक एक्चुअली मरीज़ नहीं होता है, वो बन जाता है। अब क्या है कि शारीरिक स्थितियाँ उसकी उस तरीके से प्रभावित होती हैं, मन से शरीर भी प्रभावित होता है। ऐसा कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
इस दौर में जो कोरोना वायरस वाला है, उसमें भी कहा जाता है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है और अंदर से अपने आप को बलवान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जब आदमी एक स्वस्थ और संतुलित है, तो उसकी सोच भी उसी तरीके से स्पष्ट होगी। तो बहुत कुछ जो भी वातावरण में स्थितियाँ हैं, हर मानव के साथ हमेशा एक सी नहीं होती हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि अवसाद की स्थिति में आदमी कुछ तकलीफ़ वाली बातें होती हैं और कभी जो क्षमताएँ होती हैं उसको उपलब्धियों का एहसास नहीं देता, उसका नज़रिया नकारात्मक हो जाता है और वो अकेला रहने लगता है। कभी वो अकारण रोना चाहता है या उसको और कुछ तकलीफ़ें होने लग जाती हैं और बाहरी रूप से वो सामान्य बना रहता है। कुछ लोगों में जो स्थिति का परिवर्तन होता है वो उनके आचरण व्यवहार में भी दिखता है। तो आचरण व्यवहार में वो खींचे हुए लगते हैं, अकारण गुस्सा आने लगता है, समय पे भूख नहीं लगती और कभी ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी मोटे होने लगते हैं, कभी और प्रेशर रहता है दिमाग में। तो उससे शारीरिक संरचनाओं में भी बदलाव होते हैं, जो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनका भी तनाव और उसके कारण प्रभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत होती है कि जो भी व्यक्ति है उसे सपोर्ट मिले। तो सपोर्ट तो वो एक तो स्वयं से ले सकता है और स्वयं से सपोर्ट लेने के लिए भी उसके लिए वैसे साधन होने चाहिए। तो ये साधन रहते हैं, आदमी समाज में रहता है तो उस तरीके से उसको प्यार की ज़रूरत होती है, सकारात्मक चीज़ों की स्थिति उसके सामने रखने की बात होती है कि वो सकारात्मक चीज़ें उसको बताई जाएं और उससे उस तरीके की बातें करी जाएं। अब डिप्रेशन की स्थिति अलग अलग आदमी में अलग अलग कारणों से होती है। कभी कभी ये जो मौसम का परिवर्तन होता है उसका भी असर होता है। कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी कोई संघर्ष हो जाता है, कभी किसी का प्रियजन से बिछोह हो जाता है, कभी आर्थिक कारण रहते हैं, वो महिलाओं के उसमें कभी रजोनिवृत्ति का कारण भी रहता है, हार्मोन में बदलाव होते हैं और कुछ अन्य समस्याएं भी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनका भी प्रभाव रहता है। आदमी कई बार बहुत आनंद में भी रहता है और उसमें भी आंसू निकल आते हैं, तो इसको चर्चा में कहते हैं खुशी के आंसू। तो ऐसे ही स्थितियों में जो मानव मन रहता है उससे जो भी स्थितियां रहती हैं आदमी के व्यवहार की, तो उसको जांचने परखने के लिए जो व्यक्ति पास में रहते हैं वो या वो स्वयं रहता है, तो अगर वो संतुलित और स्पष्ट है तो वो अपनी बात उसको कैसा लग रहा है वो जो आसपास या साथ में रहते हैं उनको बताता है और उसको लगता है कि मैं कुछ कारणों से उस तरीके से जैसा सामान्य रहना चाहिए वैसा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कमी या उस तरीके की चीज़ लग रही है, तो समयानुसार वो उसके लिए उपचार ले लेता है। उपचार के साथ इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो मानसिक स्थिति है वो बहुत मजबूत हो, भावनात्मक रूप से आदमी बहुत मजबूत हो और वो इस तरीके से अपने आप को वर्क में लगाए कि उसको लगे कि मेरा जीवन सार्थक है और मैं जो भी कर रहा हूँ इस तरीके से करे कि वो अपनी खुशी है उसमें और लोगों को भी शामिल करे, उसमें और लोगों के लिए भी महत्वाकांक्षी और उस तरीके की स्थिति रखे और जो भी उसकी प्रतिभा है, जो भी उसकी उपलब्धि हैं, उसके साथ आनंदपूर्वक जिए और उसमें और लोगों को भी शामिल करे। ये जो विषय है ये काफ़ी जटिल विषय है, इसको कुछ थोड़ी सी बातों में
पूरी बातें नहीं की जा सकती हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा कि जो मूड रहता है मानव का और बाकी चीज़ें रहती हैं, उससे सैकड़ों मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। और इस तरीके की स्थितियाँ रहती हैं कि जो बहुत सारी जांचों और उसके बाद भी स्पष्ट होती हैं, नहीं होती हैं। दवाइयों का भी अलग अलग आदमी पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है और इन दवाइयों से मानव शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ज़रूरी है कि मानव शरीर के जो अंग हैं, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी और मस्तिष्क, तो ये सब अगर स्वस्थ हैं और हम बहुत विपरीत स्थितियों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, तो इस तरीके से अगर हम बहुत संतुलित और स्पष्ट हों और ये समय, किस समय हम कहाँ पर हैं और हमारी क्या क्षमताएं और हम क्या कर सकते हैं, उस तरीके की स्थितियों में अगर हम जीते हैं तो ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती। और मानव जो भी है वो अपने साथ एक ब्रह्मांड को जी रहा होता है। तो इन स्थितियों में उसे अकेले से ही बहुत सारी चीज़ों के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसी स्थितियाँ मानव के जीवन में समय समय पर आती जाती रहती हैं। तो उस समय काल में वो जो भी तात्कालिक दिक्कत आई है या जिससे शारीरिक और मानसिक स्थितियों में जो प्रभाव हो रहा है, उसको महसूस करके उचित जो भी व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं, आसपास हैं, अगर वो व्यक्ति अवसाद की स्थिति में है तो बातचीत से भी समझ में आ जाता है, उसके आचरण व्यवहार में भी समझ में आ जाता है, उसकी दिनचर्या में भी समझ में आ जाता है। तो उसको चिकित्सीय उपचार के साथ और जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनको लगातार सहयोग करके और उसको एहसास ना कराएं कि वो बीमार है, कि वो मरीज है, उसकी उपलब्धियों और उसको जीवंत विषयों के साथ वर्क में लगाएं और आगे बढ़ें। आज की चर्चा में इतनी ही बातें रखते हैं। इन मुद्दों पे आपके जो भी विचार हैं कमेंट में चर्चा करें, बताएं और आगे अपन फिर चर्चा करते हैं। नमस्कार।